कुरकुरी पंचायत के वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी से हुई खास बातचीत, जिसमें उन्होंने बताया कि मेरे वार्ड में एक भी काम धरातल पर नहीं दिख रहा है। जहाँ तक मेरे साफ सफाई की बात की जाए तो वो भी नजर नहीं आ रहा है। जल नल की भी समस्या दिख रही है और टंकी भी फटी हुई है। पीएचडी वालों से बात करने पर वो सुनते ही नहीं है और मुखिया जी से बात करते हैं तो सिर्फ उनके द्वारा झूठा आश्वासन ही मिलता है। इसलिए मेरी सरकार से मांग है कि हमारे वार्ड पर ध्यान दिया जाए। देखें अंकित मिश्रा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, एनएसडी टाइम से अंकित मिश्रा बात कर रहे हैं। अभी हम मौजूद है कुरकुरी पंचायत में। समक्ष वार्ड नंबर 2 के प्रत्याशी हैं। चलिए इनसे जानकारी चाहते हैं, एक समस्या परेशानी क्या क्या है, पहला टर्न में क्या क्या विकास किए, दूसरा टर्न है इनका, उस सब पे भी जानकारी चाहेंगे। यहाँ देखने में नल जो नाला नाली बहुत ही परेशानी है, उस सब पे जानकारी चाहते हैं। सर्वप्रथम मेरे चैनल पे आने के लिए नमस्कार। मैम, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम नीतू देवी हुआ। मैं कुरकुरी पंचायत की वार्ड नंबर 2 से वार्ड सदस्य हूँ। जी जी, पहला टर्न में आपने क्या क्या विकास किया मैम? पहले टर्म में सात निश्चय योजना के तहत हम लोग को लास्ट में ही योजना मिली थी, तो सड़क बनवाया, नाला बनवाया, फिर ये जो स्वच्छता अभियान के तहत नाली बन रहा था वो भी बनवाए हम लोगों जी जी, ने। यही सब हम लोग का काम। इंदिरा आवास कितना वहाँ पहले टर्न में मिला था? इंदिरा आवास हम लोग के वार्ड में 2-3 मिला था। 2-3? हाँ। जैसे शौचालय की बात की जाए मैम, शौचालय कितने लोगों को मिला था? शौचालय पहले टर्म में बहुत मिले हैं लोग को। जी जी, मान लिया जाए कि ऐसे तो जो स्वच्छता अभियान चला था, शुरुआत हुआ था, उसमें तो हमारे वार्ड में जो क्या बोलते हैं घोषित हुआ था, स्वच्छता अभियान के तहत एक भी अथी नहीं रहा था उस समय। जो लोग बनाए हुए थे घर, जी जी, उन लोगों का सबका हो गया था। जैसे मैम इसमें देखा जा रहा है कि बहुत समस्या परेशानी, नाला नाली की समस्या आ रही है, तो इस पे क्या करना चाहती हैं? ये कहना चाहते हैं कि अगर सरकार हम लोग को योजना देगी तभी तो हम लोग आगे काम कर पाएंगे, क्योंकि हम लोग के पास देखिए हम लोग जमीन से जुड़े हुए हैं, हम लोग बड़े आदमी है नहीं कि हम लोग पैसे रखे हुए हैं इससे हम लोग आगे काम कर सकते हैं। सात निश्चय योजना के तहत जब उस समय फर्स्ट आया था तो उस समय सरकार हम लोगों को पैसे देती थी, हम लोग काम किए। अब इस बार सात निश्चय योजना है लेकिन वो दूसरे तरीके से लागू किया गया है, तो हम लोग के पास तो पैसा है नहीं, डोंगल का कोई काम हो रहा है तो उस डोंगल से हम लोग को घर से पैसा लगाना है। तो अब हम लोग के पास पैसा उतना पर्याप्त मात्रा में रहेगी तब तो हम लोग लगाएंगे तो सरकार फिर देगी। दूसरी बात है कि अगर हम लोग उस काम में भी एजेंसी के द्वारा शुरू कर दिया गया है तो एजेंसी में जाइए तो वहाँ पे होता है कि आप हमको इतना परसेंटेज चाहिए, तो अगर हम परसेंटेज दे देंगे दुकानदार को ही, एजेंसी को ही, तो फिर हम काम क्या चीज से करेंगे? जी जी, उसमें मजदूर को भी पैसा देना होता है, सबको देना होता है जी ना? जी, तो हम वो सब कहाँ से करेंगे? और बात है कि अगर मान लिया जाए कि हम काम भी लगाते हैं तो कोई भी मजदूर आता है तो कहा जाता है देहाती की भाषा में कि चूल्हा पे हड़िया चढ़ा के आता है जी। तो अगर जो मजदूर काम करेगी तो उसे पैसा पहले चाहिए, आज काम करेगी तो शाम को उसको पैसा चाहिए जी। तो अगर सरकार हमको बाद में पैसा भी देती है तो उसे हम पैसा कहाँ से दें? जैसे मैम यहाँ मनरेगा की बात की जाए, मनरेगा का काम हुआ है कि नहीं हुआ धरातल पे? नहीं, अभी तो एक काम चालू है पर मेरे थ्रू नहीं है, वो मुखिया जी के थ्रू। मुखिया जी के थ्रू? हाँ। जैसे स्ट्रीट लाइट मैम? नहीं, स्ट्रीट लाइट लगी है लेकिन उसकी जानकारी हमें नहीं मिली है, क्योंकि हमारे वार्ड में है तो हमारे वार्ड में 10 स्ट्रीट लाइट लगाने की ऑर्डर आई थी, तो हमने दिया था, लिख के दिया था कि हाँ फलाने जगह पर हमारे यहाँ मतलब चौराहा है, 3 मुहानी है, जो जगह मैंने जरूरी थी उस जगह पर लगाने के लिए हमने दिया था, लेकिन स्ट्रीट लाइट लगा तो हमें जानकारी नहीं दी गई जी कि हाँ आपके वार्ड में स्ट्रीट लाइट लग रही है। मैम देखने में मनरेगा में घूस भी लिया जा रहा है, सत्य है मैम? हाँ, ये हो सकता है सत्य, लेकिन इसकी जानकारी हमें नहीं है अभी, पर ये सत्य है कि घूस लिया जाता है, कमीशन मांगा जाता है। ये मुखिया जी ग्राम सभा वगैरह लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? हाँ, कभी कभी लगाते हैं। लगाते हैं? हाँ, लगाते हैं। जैसे मैम मालदेव भत्ता की बात की जाए 500 से 800 है मैम, आज के डेट में 800 में कुछ हो जाएगा? कुछ नहीं होने वाला है, 800 से क्या होगा, कुछ भी नहीं। जैसे मैम यहाँ पे लोहिया स्वच्छ मिशन धरातल पे कि नहीं, डस्टबिन वगैरह भी है? ये धरातल पे है क्योंकि हमारे वार्ड में ही कचरा उठाने वाले आते हैं, ले जाते हैं, हमारी रोड की भी सफाई होती है, हाँ नालियों का भी कभी रह के सफाई होती है। जैसे मैम रामनवमी आ रहा है, रामनवमी पे क्या शुभकामनाएं देना चाहती है अपने पंचायत वासियों के लिए? रामनवमी में यही शुभकामना देना चाहते हैं कि हमारे जो भी जनता है स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे और ढेर सारी खुशियाँ रामनवमी में मिले, आगे की ओर बढ़ते हैं। बहरहाल खबरों में बने रहे अंकित मिश्रा के साथ।
देखिए मैम, देखा जा रहा है मैम कि पीएचडी के द्वारा एक भी विकास नहीं हो रहा है। देखने में आ रहा है कि पीएचडी वाले यहाँ आते नहीं है। पानी बिना आदमी गरीब लोग मर रहा है। तो इस पे क्या कहना चाहती हैं आप? यही करना चाहते हैं, सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि, और मुखिया जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जहां हमारे जनता को पानी नहीं पहुंच रही है, कृपया उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि अब गर्मी आई है तो पानी के लिए सारे जनता तरस रहे हैं। वहां तक नल जल योजना की पूर्ति की जाए। जैसे कि ये सब पे आप आवाज उठाए हैं? हाँ, हम 1-2 बार बोले हैं, बताए हैं, मुखिया जी को भी बताया है, और जो आते हैं यहाँ पे स्वच्छता अभियान के तहत उन लोग से भी बात की है कि हाँ, हमारे अपने वार्ड की बात करें कि हमारे वार्ड में वहाँ तक के नल जल योजना नहीं पहुँच पाई है। मुखिया जी क्या आश्वासन देते हैं? वो तो बताए थे कि हाँ पहुँच जाएगा।